हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एकेडमी। आज हम फिर जो होता है सेकंड यूनिट के कुछ टर्म्स को लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जिसका नाम है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होता है वो होता है सीरीज का, क्योंकि हम यहाँ पर सीरीज की बात करने वाले हैं, इसलिए हम सीरीज को समझेंगे। सीरीज का जो बेसिकली एक टर्म होता है कि हम यहाँ पर बात करें तो u1 u2 सो ऑन un सो ऑन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जितने भी टर्म्स हैं वो सबके सब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के फॉर्म पे होता है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब हम जो बात करने वाले हैं नॉन नेगेटिव टर्म्स की बात में, इसलिए हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो सीरीज की बात हम यहाँ पर करेंगे वो नॉन नेगेटिव होने वाला है। इसका मतलब u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un प्लस सो ऑन इज विच सक्सेसिव टर्म्स ऑकर फ्रॉम इज प्रीसीडिंग टर्म अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनेशन rule is called an infinite series or simply a series is and is symbolically denoted by summation का फॉर्म यूज करते हैं अपन। ठीक है, ध्यान रखना है। इसे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से अपन एन टर्म तक को डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन जो होता है, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे कि यहाँ पर जितने भी टर्म्स है, यदि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मींस वो नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज कहलाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्म है, इसको बड़े ध्यान से बस आपको समझना है और चीजों को अप्लाई करना है। चलिए, तो हम इसके बाद देखते हैं फाइनाइट सीरीज। अब यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, ऐसा सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो। इट मींस n इक्वल टू 1 से लेकर इनफिनिटी यदि हमारे पास कोई सीक्वेंस हो और un की वैल्यू 0 के इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं un प्लस u2 प्लस सो ऑन um। ठीक है, जिसको हम समेशन का फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पर 1 से लेके m के फॉर्म पे होगा, जो कि एक फाइनाइट सीरीज के फॉर्म पे काम करता है। जनरली हम एक एग्जांपल को देख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस m स्क्वायर। इट मींस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 1 टू m एन स्क्वायर के फॉर्म पे होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगा किसी सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज। किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताने के लिए उसका पार्शियल सम बहुत आवश्यक होता है, इसलिए हम उसके पार्शियल सम को ध्यान रखेंगे। नाम से स्पष्ट है, आंशिक योग के बारे में बात हो रही है। यदि हम हिंदी में बात करें तो पार्शियल सम क्या होता है, पूरे सीरीज का जो सम होगा, ठीक है, उसके कुछ ही कंटेंट को या कुछ ही टर्म्स को पिक करके सॉल्व करने की जो बात होती है, उसे हम पार्शियल सम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं एसएन को, तो पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये होता क्या है, एस एन इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस सो वन प्लस यू एन के फॉर्म पे होगा, जहाँ पे एन होगा आपका नेचुरल नंबर, और इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, वो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज नाम से स्पष्ट है। जनरली आप एक चीज ध्यान रखेंगे कन्वर्जेंट सीरीज के लिए, यदि हमें किसी सीरीज को कन्वर्जेंट शो करना है, तो हमें उसकी एक यूनिक लिमिट को बतानी पड़ेगी। तो हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई एक समेशन प्रोवाइडेबल है, कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन जो होगा वो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करके दिया हुआ है, वो है इनफिनिट सीरीज के। ठीक है, और यहाँ पर जो एस एन है वो है हमारे पास में nth पार्शियल सम। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि एस एन हमारा जो है एस की ओर अप्रोच करेगा, कब अप्रोच करेगा, जब जो है एन जो है टेंस टू कहाँ हो, इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, और यदि वो यूनिक नहीं हुआ और यदि टेंस टू वो इनफिनिट है, तो वो सीरीज क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट सीरीज के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक टॉपिक्स को, जो है पी सीरीज टेस्ट। और इसके पहले भी एक टॉपिक और आता है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पी टेस्ट सीरीज या पी सीरीज टेस्ट हमारा कहाँ लगता है, जब हमारा कंपैरिजन टेस्ट जो होता है अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास जो कंपैरिजन टेस्ट है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। उसके लिए हमें पहले फाइंडिंग वी एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली हम जब किसी सीरीज वाले टर्म की बात करते हैं, तो हमें यूएन डिफाइन होता है। यूएन मतलब होता है एन टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, यूएन की कंडीशंस के बेसिस पे हम वीएन निकालते हैं। वीएन एक्चुअल में होता क्या है, वीएन होता है यूएन के न्यूमरेटर पे जो होता है मैक्सिमम डिग्री ऑफ एन, एंड डिनोमिनेटर पे भी मैक्सिमम डिग्री ऑफ एन होता है। ठीक है, उस वाले टर्म को पकड़ते हैं और वहां से अपन वीएन फाइंड करते हैं। इसको हम क्वेश्चन पे देखेंगे। और जनरली कंपेरिजन टेस्ट हमारा कहाँ लगता है, जब हम बात करते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn की वैल्यू यदि नॉट इक्वल टू 0 हो, इट मींस कोई एक फाइनाइट कंडीशन अपने को मिले, तो वहां पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होता है। और कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होने के बाद ही हम जो होता है पी टेस्ट सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं, या पी सीरीज टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो हम देख लेते हैं पी सीरीज टेस्ट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चलिए, तो पी सीरीज टेस्ट जो है वो जनरली एक फॉर्म होता है, तो समेशन 1 अपॉन एन की पावर पी होता है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है
कि जो p की वैल्यू हमारी हमको डिफाइंड होगी वो 3 प्रकार से हो सकती है, ठीक है? या तो p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या p की वैल्यू 1 से छोटी होगी, या p की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, मतलब p ग्रेटर देन 1, p लेस देन 1, p इक्वल टू 1। जब p ग्रेटर देन 1 होगा तो उस कंडीशन पर हमारा जो सीरीज होगा वो होगा कन्वर्जेंट, और p लेस देन 1 और p इक्वल टू 1 पर हमारा जो सीरीज होता है वो होता है डाइवर्जेंट। मैं CGD लिखता हूँ कन्वर्जेंट को, और डाइवर्जेंट को मैं DIV लिख देता हूँ, ठीक है? चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, और जनरली यहाँ से क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें शो करना है कि हमारे पास जो सीरीज है √1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/4 प्लस सो ऑन इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये कोई एक कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है। कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर सीरीज को अप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/4 प्लस सो ऑन, ये जाते जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हम इसके एक nth टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, और हम nth टर्म कैसे डिफाइन करते हैं, पैटर्न वाइज। ठीक है, तो यहाँ इसके न्यूमरेटर पे 1 2 3 इस तरीके से है। इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट हुआ क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर होता है, तो ये फर्स्ट पे n आ जाएगा। और 1 से एक ज़्यादा 2 है, और 2 से एक ज़्यादा 3 है, 3 से एक ज़्यादा 4 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा √n/n+1 के फॉर्म पे होगा। इट मीन्स जब हम बात करें कि हमारे पास में यहाँ जो un है वो एक्चुअल में क्या होगा, n/n+1 होगा। ठीक है, चलिए इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे के रखते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है? तो जो un है हमारे पास में वो है n/n+1, और रूट को हम लिखते हैं पावर में हाफ। ठीक है, अब जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट हमने अप्लाई किया n टेंड्स टू इन्फिनिटी un। ठीक है, और हम यहाँ देखें तो हमारे पास में un जो है वो n/n+1 की होल पावर 1/2 है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर से ब्रैकेट के अंदर यदि हम n डिनोमिनेटर पे n को यदि कॉमन करें तो हमें यहाँ पर मिलता है 1 + 1/n की होल पावर 1/2, और n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n की होल पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर हो जाता है 1 + 1/∞ की होल पावर हाफ। तो 1/1 + 1/∞ की वैल्यू होती है 0 की होल पावर हाफ हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि 1/1, इट मीन्स 1 आ गया। और यदि 1 आ गया और ये जो होता है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है? तो एक बेसिक कंडीशन ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिल जाता है, तो ये कंडीशन जो होती है वो समेशन un उस कंडीशन पे हमको डाइवर्जेंट मिलता है, या कभी-कभी हमको लिखना होता है नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से हुआ कि बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि हमने nth टर्म पे क्रिएट किया। nth टर्म के क्रिएट करने के बाद हमने लिमिट अप्लाई किया उस पे, और सॉल्व करके हमने चेक आउट किया कि वैल्यू इक्वल टू 0 आती है कि नॉट इक्वल टू 0 आती है। नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन पे वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, इक्वल टू की कंडीशन पर वो कन्वर्जेंट होगा। इक्वल टू 0 की कंडीशन पे वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमको फिर से दिया है कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो दिया हुआ सीरीज हमको 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब हम इसका nth टर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो nth टर्म को हम un से शो करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 था, सेकंड में आप सेकंड वाले टर्म पे जो न्यूमरेटर पे है वो 3 है, थर्ड में 5 है। तो ये एक ऑड सक्सेसिव नंबर दिख रहा है, तो हम यहाँ पर ऑड नंबर को लिखते हैं 2n, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसको लिखेंगे 2n-1। ठीक है, और नीचे यदि देखिए तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर यहाँ पे 2 से 3 4 स्टार्ट हुआ, फिर 3 4 5। तो हम देखेंगे 1 से स्टार्ट किए तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि वो n होगा। ठीक है, और 1 के बाद जो होता है 2 आ रहा है तो एक ज़्यादा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो ये n से 2 ज़्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है un जो हो गया वो हो गया आपके पास में 2n-1/n, n+1 n+2 के फॉर्म पे हो जाएगा। ठीक है, अब हमको un यहाँ पे डिफाइन करते मिल गया। अब फिर से हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे कि हम यहाँ पर आगे किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड है क्योंकि हम इसमें p टेस्ट का यूज़ करेंगे, और p टेस्ट का यूज़ के साथ साथ जो होता है इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं वो चेकआउट करेंगे।
देखिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े छोटा सा क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, यूएन हो गया, इसके लिए हम कंपेरिजन टेस्ट को पहले अप्लाई करते हैं यदि हमें पी टेस्ट अप्लाई करना है तो। पी टेस्ट अप्लाई करने के कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर फाइंडिंग वी एन निकालना पड़ता है, मतलब वी एन को डिफाइन करना पड़ता है। वी एन कैसे डिफाइन करें, तो न्यूमरेटर पे एन की मैक्सिमम डिग्री वो है 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर पे एन की मैक्सिमम डिग्री है 3, तो एन की पावर 3। जब इनको दोनों कैंसिल करें तो ये हो जाता है 1/n²। तो वी एन जो होता है वो 1/n² के फॉर्म पे काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हमको वी एन डिफाइन हो जाता है हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn। ठीक है, un/vn को डिफाइन करते हैं। चलिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un जो था वो एक्चुअल में क्या था, वो था 2n-1/n इंटू n+1 और ये n+2, और जबकि vn की जो वैल्यू थी वो 1/n² थी। हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये 1/n² ऊपर पहुंच जाएगा, तो n² 2n-1 और यहाँ पे n+1 और ये हो जाएगा n+2। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ से न्यूमरेटर पे भी हम n पूरा कंप्लीट कॉमन निकाले तो n की पावर 3 2 माइनस 1/n, और नीचे भी हमको 1 2 3 n दिख रहे हैं तो यहाँ पर भी n कॉमन निकालेंगे तो n की पावर 3 हो जाएगा 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n, n की पावर 3 से n की पावर 3 कैंसल। ठीक है, देन हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो 2 माइनस 1/इंफिनिटी 1 प्लस 1/इंफिनिटी 1 प्लस 2/इंफिनिटी। ठीक है, और जब बात करें तो 1/इंफिनिटी करें तो 0, तो 1 प्लस 0 और यहाँ पर भी 1 प्लस 0। ठीक है, तो 2/1 इंटू 1 इट मीन्स 2। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे और देखेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर जो कंडीशन आई वो आया कि लिमिट हमने अप्लाई किया कि n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn की वैल्यू जो आ गई 2 आ गई, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब बाय द कंपैरिजन टेस्ट ये सेटिस्फाइड होता है। अब हम यहाँ पर जो होते हैं पी टेस्ट अप्लाई करेंगे। पी टेस्ट अप्लाई करने के लिए या पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर वी एन को चेक करते हैं। वी एन क्या था हमारा, 1/n की पावर 2 था। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं किस सीरीज से, कंपेयर करते हैं कि ये 1/n की पावर p से, तो यहाँ पे p की वैल्यू आ रही है 2, 2 की वैल्यू है 1 से बड़ी, तो बाय द p टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर जो होता है हमारा जो समेशन vn हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वर्जेंट, और समेशन vn कन्वर्जेंट है तो याद रखिएगा समेशन un भी क्या होगा इसके बेसिस पे कन्वर्जेंट हो जाएगा, और हमारा समेशन un यदि हम ध्यान दें तो वह है 2n-1/n इंटू n+1 इंटू n+2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बस डिफाइन करना है कि हमें टेस्ट करना है कि हमारा जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास में है 1√1/2 की पावर 3 प्लस √2/3³ प्लस √3/4³ प्लस सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस हमको गिवन है। अब फिर से हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, तो यहाँ पे यू एन डिफाइन करते हैं। अब फिर से चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर ध्यान आ रहा है कि न्यूमरेटर पे 1 2 3 है, इट मीन्स यहाँ पर कंफर्म है कि क्या होगा, एन होगा, और डिनोमिनेटर में 2 से स्टार्ट किया 2 3 4, देन इट मीन्स ये बोल सकते हैं कि ऊपर यदि 1 था तो नीचे 2 है, तो ये एक ज्यादा है, इट मीन्स n+1, और बाकी तो एक पैटर्न सेम है कि डिनोमिनेटर का क्यूब दिखा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब हम इस वाले इक्वेशन को यूज करके या यूएन को यूज करके हम वी एन डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूमरेटर पे एन की मैक्सिमम डिग्री जो है वो एन की पावर हाफ है, और डिनोमिनेटर पे भी जो मैक्सिमम डिग्री है वो n की पावर 3 थी, और यहाँ पे रूट के कारण वो 3/2 हो जाएगी। इट मीन्स हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि n की पावर हाफ को हम √n लिखते हैं और n की पावर 3/2 को हम n√n डिफाइन करते हैं। √n से √n कैंसल, इट मीन्स vn की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/n। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाते हैं कंपेरिजन टेस्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंपेरिजन टेस्ट के लिए उसकी बेसिक कंडीशन यूज किया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn, तो हमने un की कंडीशन को डिफाइन किया। un क्या था हमारे पास में, √n/n+1 की होल पावर 3, और vn क्या था, 1/n था। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं उसको,
तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब n की पावर हाफ और n प्लस 1 की होल पावर 3/2 इंटू यहाँ पर n अपॉन 1 हो जाएगा यदि हम उसको पलट दिए तो। ठीक है, डिग्री 1 है और यहाँ पे पावर हाफ है, दोनों के बेस सेम है, तो जो पावर हो जाती है ऐड हो जाती है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 3/2 अपॉन यहाँ पर से n हम कॉमन निकाले तो n की पावर 3/2 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर 3/2 हो जाएगा, दोनों दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर 3/2। लिमिट जैसे ही अप्लाई करते हैं हमको मिलता है 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी की होल पावर 3/2, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 की होल पावर 3/2, वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो फिर से इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे कि हम यहाँ पर और क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn की वैल्यू 1 आ गई, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट ये अप्लाई होता है। अब हम यहाँ पर फिर से vn का देखेंगे, तो vn जो होता है वो 1 अपॉन n की पावर 1 है। ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, समेशन 1 अपॉन n की पावर p से, तो हमको p की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलती है, और p की वैल्यू जब 1 मिलती है तो उस बेसिस पे हम बाय द p टेस्ट हम ये देख सकते हैं समेशन vn क्या होता है, हमारा डाइवर्जेंट होता है। और जैसा समेशन vn काम करेगा, क्योंकि ये पार्शियल सम होता है un का, वैसा un हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स un भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर हम जब यहाँ पर बता रहे हैं समेशन un क्या था हमारे पास में, n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर 3 जो होता है वो हो जाएगा आपका क्या, डाइवर्जेंट। ठीक है, इट मीन्स ये यहाँ पर क्लियर सी बात आ गई कि कंडीशन हमारी क्या हुई, डाइवर्जेंट हो गई। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन की बात हम करें तो हमें क्या मिल रहा है, दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो आपको समझ आएगा, यहाँ पर भी इस टर्म की डिग्री n है, मतलब टर्म की डिग्री n की पावर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हाफ है और यहाँ पर भी हाफ है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका है कि हम इसको कैसे भी करके सिंप्लीफाइड कर दें, और माइनस की कंडीशन को हमको हटाना है और प्लस की कंडीशन पे अप्लाई करनी है। मतलब बेसिकली हम ये इसको इस तरीके से देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर un, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो un जो है वो आ जाएगा आपका रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ठीक है, ओके, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। और इसमें बेसिकली हम इसको करते कैसे, कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बस मैं थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा वर्क करूंगा कि यहाँ पर मैं इसका जो होता है रेशनलाइजेशन कर दूंगा। ठीक है, न्यूमरेटर का। ठीक है, मतलब परिमेयीकरण कर देंगे हम इस पर्टिकुलर अंश का, तो हमें कुछ इस तरीके से डिफाइंड होते मिलेगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 2 माइनस एन स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन होता है। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल होते मिलेगा, तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन रूट ओवर, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन होगा। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर हमारा कैंसिल होता है, वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी un की वैल्यू डिफाइंड हुई। ठीक है, अब un के बेसिस पे हम vn डिफाइन करते हैं। हमको तो पता है कि हम इससे vn आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो n न्यूमरेटर पे, un के न्यूमरेटर पे n की मैक्सिमम पावर है 0, मतलब ये फिलहाल तो 1 ही होगा। और जो डिनोमिनेटर पे देखें तो यहाँ पर भी n स्क्वायर और रूट है, मतलब यहाँ पावर n है, और यहाँ पर भी, और हम यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो vn की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 1 अपॉन n। ठीक है, इसको इक्वेशन दे सकते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn की जब बात करेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और un जो है हमारे पास में कितना है, तो 1 अपॉन रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 और प्लस n, और vn की जो वैल्यू है 1 अपॉन n है। ठीक है, अब हम इसको जब पलट देंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ से हमको n निकलते दिख रहे हैं। ठीक है,
यहाँ से इस अंडर रूट से भी निकालेंगे तो हमें एन स्क्वायर निकलेगा कॉमन, और यहाँ पे जो रूट के बाहर यदि एन स्क्वायर को लेके आए तो हमें एन मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर और प्लस एन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इन दोनों टर्म से हम एन को फिर से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये एन तो यहीं पे है और यहाँ पे एन निकलेगा, तो √1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें तो एन से एन हमारा कैंसल आउट होता है, और हमें यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन √1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर, और हम एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं जो कि क्या थी, टेंस टू इन्फिनिटी, जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्चुअल में हो क्या जाएगा, √1 + 0 + 1, इट मीन्स 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो यदि हम देखें इसमें ध्यान से तो 1/2 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलो, तो बाय पी टेस्ट यदि हम यहाँ पे vn को चेक करें तो vn था 1 अपॉन n की पावर 1। ठीक है, vn क्या था हमारे पास में, 1 अपॉन n की पावर 1। ठीक है, तो फिर से हम इसको कंपेयर करके हम यहाँ बता सकते हैं कि हमारे पास p की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब p की वैल्यू 1 पर हमारे पास जो vn जो होता है वो होता है डाइवर्जेंट, और vn के करस्पॉन्डिंग हमारा un भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका DIY होगा, इट मीन्स डू इट योरसेल्फ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप देखिए, ठीक है, और आगे डील कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक, तो ये क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। आगे हम जो होता है और भी इसकी जो टेस्ट है उस पर हम क्लासेस को बनाने वाले हैं, और खासकर जो भी कमेंट आपको देना हो, डाउट क्लियर करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे चैनल पर आप कमेंट मेंशन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।